क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में कुछ अलग सा घट रहा होता है? क्या बिना वजह आपकी भी नींद खुल जाती है या अचानक मन शांत और शक्तिशाली महसूस करने लगता है? शास्त्रों और साधना ग्रंथों के अनुसार रात का समय देवी शक्तियों के जागरण का समय माना जाता है। अगर इस समय ये 13 संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना है कि देवी ऊर्जा आपको बुला रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 13 संकेतों से बता दूंगा कि क्या आपको भी देवी ऊर्जा बुला रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला संकेत, रात में अचानक आंख खुलना। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिनकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है, या फिर मैं कहूँ कि एक बार जब आप सो जाते हैं तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता पूरी रात कि आप कहाँ पर थे। सीधा सुबह ही जाकर आपकी जो है फिर आंखें खुलती हैं। तो अब आपके ऊपर अगर देवी कृपा होती है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि अब जो आपकी आंखें हैं वो रात में 3 से 5 बजे के बीच ज़रूर खुलती हैं। जहाँ पहले ऐसा होता ही नहीं था, अब आप देखते हैं कि आपके साथ ये चीज़ बार बार हो रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आंखें खुलने लगी हैं, इसका मतलब सीधा सीधा एक ही है कि देवी शक्तियाँ आपको याद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि आप जो है उनकी तरफ ध्यान दें। इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं वो कार्य भी सिद्ध हो जाता है। कुछ भी मान लीजिए, पूजा पाठ, पढ़ाई, अपना कुछ काम, जो भी आप करने की कोशिश करेंगे वो आप देखते हैं कि आपका जल्द से जल्द पूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे संकेत की। नींद में देव देवताओं के दर्शन या प्रतीक दिखाई देना। देखिए, सपने हर इंसान को आते हैं, लेकिन हर इंसान के सपनों का कोई मतलब हो ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपके ऊपर देवी ऊर्जा की कृपा होने लगी है तो आप ये चीज़ देखेंगे कि आपके जो सपने हैं अब उन्होंने अर्थ बनाना चालू कर दिया है। जहाँ पहले सपने ऊट पटांग आते थे वहाँ पर अब सपनों में आपको देवी देवता के दर्शन, मंदिर, छोटी छोटी कन्याओं के दर्शन, किसी औरत कोई साड़ी में दिख गई आपको, बहुत अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ जो आपने ना कभी देखी हैं और ना ही शायद आप कभी देखेंगे, इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखनी चालू हो जाती हैं। कई बार आपको सपने में शक्तियाँ संकेत भी दे देती हैं। कुछ बातें बतानी होती है तो शक्तियाँ सपने में आकर बता जाती हैं। तो सपने जो हैं वो आपके और शक्तियों के बीच का जो द्वार है उसको हमेशा हमेशा के लिए खोल देते हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे संकेत की। रात को बिना कारण मन का अत्यधिक शांत हो जाना। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए हैं। आप ये चीज़ देखते हैं कि अब जो है आपका रात्रि में बहुत ज़्यादा मन लगने लगा है। आप ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो मन है, पूरा दिन जो अशांत रहता था, पूरा दिन जो दिमाग में कुछ ना कुछ हलचल चलती ही रहती थी, आप अब ये चीज़ देखेंगे कि आपके दिमाग में ना तो उस समय कोई हलचल होती है, ना ही कोई परेशानी। अगर आप पूरे दिन थक कर आते हैं, पूरे दिन मन परेशान रहता है, तो रात्रि में आप किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। रात्रि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है, बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाती है। आप ये चीज़ देखते हैं कि रात्रि जो है आपके मन को इतना ठंडा कर देती है कि दिन भर में जो भी हुआ, आप वो सभी भूल जाते हैं। अब बात करते हैं अपने चौथे संकेत की। कान में हल्की घंटी, शंख, मंत्र या फिर किसी की आवाज़ सुनाई देना। देखिए, जैसे जैसे देवी की ऊर्जा प्रवेश करती है, आपका पूरा शरीर जो है वो बदलने लग जाता है। पूरे शरीर में जो है ऊर्जा दौड़ने लग जाती है, और जिस जिस अंग में ऊर्जा जाती जाएगी वही वही अंग जो है अलग तरीके से काम करना चालू कर देगा।
किसी को दिखाई देता है, किसी को सुनाई और किसी को भाव। आप जैसे ही कर्ण की आप देखते हैं कि जैसे ही ऊर्जा आपके कानों तक पहुंचती है, अब आपको देवी शक्तियों की आवाज़ भी सुनाई देनी आने लग जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए अब आम हो जाता है। शुरुआत में आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता चला जाता है, आप आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाते हैं कि हाँ, कानों में भी मुझे अब मंत्रों की, शंखों की या फिर देवी शक्तियों की आवाज़ आनी चालू हो गई है। अब बात करते हैं अपने 5वें संकेत की। अंधेरे में भी किसी प्रकाश या ऊर्जा की अनुभूति होना। अगर आपके जीवन में भी हर तरफ अंधेरा छा गया है, आपके जीवन में भी कोई राह आपको नहीं दिखती, इतनी ज़्यादा परेशानी अब जीवन में आ चुकी है कि आपको ऐसा लगता था कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। जितना सब कुछ मेरा बिगड़ गया है, ये बहुत ज़्यादा है। हर छोटी-छोटी चीज़ जो सही थी, वो भी बिगड़नी चालू हो जाती है। बड़ी से लेकर छोटी चीज़ें, सब कुछ आपका खराब हो रहा था। लेकिन जैसे ही देवी ऊर्जा आपके आसपास आने लगती है, मंडराने लगती है, तो आप ये चीज़ देखते हैं कि आपको एक किरण दिखती है, एक उम्मीद की किरण, एक प्रकाश की किरण, जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने की क्षमता रखती है। फिर आपको जो है किसी भी मुसीबत से डर ही नहीं लगता। छठा संकेत, रात के समय मन स्वतः मंत्र जपने लगेगा। देखिए, जो मंत्र जाप करता है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काली माता के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको रात्रि में करने में ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि रात्रि में दोनों प्रकार की ऊर्जा सक्रिय होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भी। लेकिन दोनों चीज़ें जब संगम बनाकर चलती हैं, तो आप तक जल्दी पहुंच सकती हैं। इसीलिए जब आप रात में मंत्र जाप करते हैं, तो आपको फल भी ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान देती है, वो नकारात्मक ऊर्जा पीछे ही छूट जाती है। लेकिन जो सकारात्मक ऊर्जा, जो देवी की शक्तियों की आपने सिद्धि साधना, पूजा करी है, उसका सारा फल आपको मिलना चालू हो जाता है। आप ये चीज़ देखते हैं कि आपकी जितनी भी ऊर्जा है, वो आपके अंदर इकट्ठी हो रही है। जहाँ पहले आपको कुछ महसूस नहीं होता था, मंत्र जाप करने की इच्छा नहीं होती थी, वहीं पर आप देखते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा अब इच्छा सी होने लगी है मंत्र जाप करने की। और जितना मंत्र जाप करते हैं, उतना ही आपका मन और लगना चालू हो जाता है। 7वें संकेत की अब बात करें, अब आपको नींद में डर नहीं, बल्कि अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रात में अकेले सोने से डरते थे, किसी अगर मान लीजिए आपकी कोई इस प्रकार की नौकरी है कि आपको बाहर रात्रि में रुकना पड़ता था, या फिर मैं कहूँ आपको रात्रि से ही डर लगता था, आप अकेला सोना पसंद ही नहीं करते थे, तो ये संकेत आपको ये चीज़ दर्शाएगा कि अब रात्रि में आपको नींद में किसी से डर नहीं लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होनी चालू हो जाएगी। इस समय ही आप ये चीज़ देखते हैं कि अब रात्रि में जहाँ पहले आप अकेला सो नहीं पाते थे, वहीं पर आपको अकेला सोने में भी अब आनंद आने लगा है। जहाँ पहले इन चीज़ों से डर लगता था, वहीं पर आप देखते हैं बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। 8वां संकेत, अचानक आँख खुलते ही किसी भी देवी देवता शक्ति की याद आना। देखिए, अगर आपको रात्रि में अचानक से किसी भी देवी शक्ति की याद आती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, वो याद आपको नहीं, बल्कि उन शक्तियों को आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी की सिद्धि साधना या पूजा करें, तो आप उस समय जो है अकेले ही उनको याद कर रहे होते हैं। वो शक्तियाँ भी आपसे जुड़ जाती हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हैं। फिर जब शक्तियों को दिखता है कि आप कुछ दिन से उनके पास नहीं गए, उनको याद नहीं किया, तो वो शक्तियाँ आपको याद करने लगती हैं। शक्तियाँ आपका परिवार बन जाती हैं। एक ऐसा परिवार जो आपको हर मुसीबत से बचाता है, आपको प्यार भी देता है और समय आने पर आपको दंड भी देता है और परीक्षा भी देता है। 9वां संकेत, रात के सपनों को बार बार सोचना।
कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सपना दिखा, लेकिन आप उस सपने को भूल जाते हैं। फिर आप भूलने के बाद इतना नहीं सोचते, लेकिन जो शक्तियाँ आपको दिखाती हैं और उसको आप भूल जाते हैं। तो आपका मन बार-बार उन्हीं सपनों को याद करता रहता है। आपका मन चाहता है कि कैसे भी पता चल जाए कि वो सपना क्या था। 10वां संकेत, पूजा या साधना की तीव्र इच्छा जागना, खासकर रात के समय। अगर आपकी भी इच्छा होती है बार बार साधना करने की, सिद्धि करने की, तो समझ लेना कि देवी शक्तियों ने आपको चुन लिया है अपने लिए, भक्ति करने के लिए। 11वां संकेत, रात में शरीर के आसपास ऊर्जा का प्रवाह महसूस होना, जैसे कंपन या गर्माहट। अगर आपको भी ये वाला संकेत हो रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब जो ऊर्जा है वो बहुत प्रचंड रूप से आपके साथ चल रही है और आपके साथ चलती भी रहेगी। 12वां संकेत, अकेले होने पर भी डर न लगना, आत्मविश्वास बढ़ जाना। जहां पहले आपको किसी के सहारे की जरूरत थी किसी कार्य को करने के लिए, अब आप देखते हैं कि कोई भी कार्य आप खुद से ही कर लेते हैं, किसी की आवश्यकता आपको होती ही नहीं है। और अपना आखिरी संकेत, बार बार देवी शक्तियाँ, काली माँ, शिव या शक्ति तत्व की ओर आकर्षण। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगर आपका आकर्षण शक्तियों की तरफ बढ़ता है तो समझ लेना कि आप जो है बहुत आगे जाने वाले हैं। अगर आपको इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय माता दी।